एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मिलिट्री एक्सरसाइज 2023 सैन्य अभ्यास 2023 के बारे में बात करने वाले हैं। पूरे अगस्त तक की अपडेटेड लिस्ट है। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो या फिर स्टेट लेवल की हो, हर एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे प्रीवियस का भी मैं ऑलरेडी लेके आ चुकी हूँ, मई से पहले का पूरा, क्योंकि 6 या फिर 6 मंथ्स या फिर 9 मंथ्स का पूछा जाता है। जिसने नहीं देखी वो वीडियो जाके देखना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाल में ही क्वाड देशों के नौसैनिक अभ्यास मालाबार का 27वां संस्करण संपन्न हुआ। इनमें से किन देशों ने भाग लिया। क्वाड है तो जैसे बाई होता है, बाई में 2 होते हैं, ट्राई में 3 होते हैं, वैसे क्वाड में 4 होते हैं। कोई भी हो सकते हैं 4, या 4 कोने, 4 देश, 4 लोग। ठीक है, तो मालाबार में है ये अभ्यास और 27वां संस्करण है। सारी चीज पता चल गई हमें कि मालाबार का 27वां संस्करण संपन्न हुआ है। ठीक, तो ये पूछ रखा है कि किन देशों ने भाग लिया। तो किन देशों ने भाग लिया? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट। ठीक, तो देखते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज मालाबार 2023। इसका 27th एडिशन है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुआ। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज इसमें है इंडिया की इंडियन नेवी, ऑस्ट्रेलिया की रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, जापान की जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और यूनाइटेड स्टेट की यूएस नेवी। ठीक, और इसमें जो इंडियन नेवी है, इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट करा। इंडियन नेवी के आईएनएस कोलकाता, फ्राइगाइट आईएनएस यादरी एंड पीएआई मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने इसमें पार्टिसिपेट करा है। क्योंकि पूछ सकते हैं कि इंडियन नेवी से किस एक्सरसाइज ने पार्ट लिया है। ठीक, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभ्यास सी ड्रैगन 2023 में भारत के साथ किन देश ने भाग लिया। तो भारत के साथ 4 देशों ने भाग लिया है। एक तो इंडिया है, ऊपर से फिर यूएसए है, देन जापान है, ठीक है, फिर देन कनाडा है, देन साउथ कोरिया है। तो इंडिया, यूएसए, जापान, कनाडा, साउथ कोरिया। तो इंडिया तो है ही, इंडिया के साथ 4 और देशों ने, तो मिला के 5 देश है। ठीक है, तो यूएसए है तो यहाँ यूएसए ऑप्शन है। ठीक है, जापान ऑप्शन में नहीं है और कनाडा ऑप्शन में नहीं है, साउथ कोरिया ऑप्शन में नहीं है, तो सिर्फ यूएसए है। तो यहाँ पर हम सिर्फ यूएसए में टिक करेंगे। ठीक, तो इसके बारे में हम देखते हैं। एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2023, जिसका 3rd एडिशन है, यूएस नेवी के द्वारा कंडक्ट की गई और इसमें पार्टिसिपेटिंग कंट्री है इंडिया, यूएसए, जापान, कनाडा एंड साउथ कोरिया। ऑप्शन में दो जो दिए होंगे वो हम ऑप्शन में टिक करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है, जुलाई 2023 में भारत और फ्रांसीसी नौसेना का जहाज द्वारा किए गए सैन्य अभ्यास का नाम क्या है। अब इसमें सैन्य अभ्यास का नाम पूछ रखा है। कंट्रीज है इसमें भारत और फ्रांसीसी नौसेना। ठीक है, तो इसमें अभ्यास का नाम पूछ रखा है, क्या है? MPX। तो इसकी फुल फॉर्म देखते हैं हम। इसकी फुल फॉर्म है मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज 2023, जो कि बे ऑफ बंगाल में हुई और इसमें पार्टिसिपेटिंग कंट्री है इंडिया की इंडियन नेवी, फ्रांस की फ्रेंच नेवी। और इसमें जो इंडियन नेवी पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज, उसमें से जो आईएनएस गए अपने इंडियन नेवी से, कौन कौन से गए? इंडियन नेवी शिप INS राणा एंड INS सुमेधा। ठीक, नेक्स्ट है, 6 से 13 मार्च 2023 के बीच भारत और सिंगापुर के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ है। तो भारत और सिंगापुर के बीच पूछ रखे हैं कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ है? बोल्ड कुरुक्षेत्र। मैंने सबका एक्सप्लेनेशन डाल रखा है। तो मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023, जिसका 13th एडिशन है और ये हुआ जोधपुर मिलिट्री स्टेशन में, जो कि इंडिया में है। और पार्टिसिपेटिंग कंट्री रही सिंगापुर की आर्मी और इंडिया की आर्मी। ठीक, पूरा एक्सप्लेनेशन डाल रखा है, क्योंकि क्वेश्चन या तो आपसे एडिशन पूछ लिया जाएगा, या आपसे लोकेशन पूछ ली जाएगी, या फिर आपसे पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज पूछ ली जाएगी। इसमें आर्मी है, अगर नेवी होता तो आपसे शिप का नाम पूछा जा सकता था, इंडियन नेवी शिप का नाम पूछा जा सकता। ठीक, या फिर मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम पूछ लिया जाएगा। तो मैंने हर एक पॉइंट कवर कर रखा है। नेक्स्ट है अपना, भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच भारत थाईलैंड समन्वित गश्त इंडो थाई कॉर्पोरेट का 35वां संस्करण 3 से 10 मई 2023 तक आयोजित किया जा रहा है।
35वें इंडो थाई कॉर्पेट में किन जहाजों ने भाग लिया? देखो क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन मैंने इंक्लूड करा, किसी में संस्करण पूछा है तो किसी में कंट्रीज पूछी है, इसमें हमसे ये पूछ लिया जहाजों का नाम पूछ लिया। और ये हो रहा है इंडिया और थाईलैंड के बीच, उसमें से इंडियन की नेवी है और थाईलैंड की रॉयल थाई नेवी है, ठीक है, जिसका नाम है इंडो थाई कॉर्पेट। ठीक, 35वां एडिशन है, ये भी हमें पता चल गया। अब हम इसमें ये पूछ रखा है कि किन जहाजों ने भाग लिया। इंडिया की जहाज भी पूछ रखी है, थाईलैंड की जहाज भी पूछ रखी है, ठीक है। तो इंडिया की तो केसरी और अपनी थाईलैंड की STMS साइबुरी, अपनी मतलब थाईलैंड की, ठीक है। किसी ने कमेंट किया था अपनी क्यों कहा, तो ठीक है, तो इसमें थाईलैंड की STMS साइबुरी और INS की इंडियन नेवी शिप केसरी ने भाग लिया है। थोड़ा देखते हैं हम। तो मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है इंडो थाई कॉर्पेट 2023, 35वां एडिशन है जो कि अंडमान सी में हुआ था। पार्टिसिपेटिंग कंट्री रही इसमें थाईलैंड, थाईलैंड की रॉयल थाई नेवी और इंडिया की इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी से जिसने पार्टिसिपेट किया है वो है INS केसरी, ठीक है। शिप्स का नाम भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है वार्षिक भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास श्रीनेक्स 2023 का 10वां संस्करण हाल में ही निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ है? तो ये कोलंबो में हुआ है, ठीक है। तो श्रीनेक्स 2023 जिसका 10वां संस्करण था और जो भारत और श्रीलंका की द्विपक्षीय बाइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज थी, ये कोलंबो में हुआ है। मैंने कहा था जैसे कि आपसे इस बार पूछ रखा लोकेशन, श्रीलंका के कोलंबो में हुआ। श्रीनेक्स 2023 10th एडिशन था। इंडिया और श्रीलंका इसमें पार्टिसिपेटिंग कंट्री रही। इंडियन नेवी से INS किल्टन और INS सावित्री ने पार्टिसिपेट करा, ठीक। नेक्स्ट है भारत ने किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 का समापन किया? वीर गार्जियन जॉइंट एक्सरसाइज तो भारत ने किसके साथ संपन्न किया, ये पूछ रहा है, भारत और जापान ने। वीर गार्जियन 2023 जो कि जापान में ही हुआ, फर्स्ट एडिशन था। इसमें पार्टिसिपेटिंग कंट्री रही इंडिया की इंडियन एयरफोर्स रही और जापान की जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स रही। तो इंडियन एयरफोर्स का भी SU-30 MKI एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया। जैसे जहाज के बारे में पूछा जाता है वैसे एयरफोर्स में एयरक्राफ्ट के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है किस जहाज ने रॉयल सऊदी नेवी के साथ पासेक्स 2023 में भाग लिया? ठीक, तो किस जहाज ने, इसमें भी जहाज के बारे में पूछ रखा है, INS चेन्नई ने। तो पैसेज एक्सरसाइज थी जो कि 2023 की कहाँ पे हुई? सऊदी अरेबिया के रेड सी ऑफ ज़ेदाद में, जो कि पार्टिसिपेटिंग कंट्री रही इंडिया एंड सऊदी अरेबिया और उसमें से इंडियन नेवी के INS चेन्नई ने भाग लिया, ठीक। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय नौसेना अमेरिकी नौसेना बचाव और विस्फोटक आयुध निपटान सैल्वेज एंड एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल अभ्यास सेल्वेक्स का 7वां संस्करण 26 जून से 6 जुलाई तक किस स्थान पे आयोजित किया गया? हमें पता चल गया नौसेना है भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना। 7वां संस्करण है, सेल्वेक्स नाम है इसका। आप पूछ रखा है लोकेशन कहाँ पे आयोजित किया गया? केरला के कोची में, ठीक है। तो थोड़ा देखते हैं हम। सेल्वेक्स एक्सरसाइज थी 2023 की जिसका 7th एडिशन था, केरला के कोची में हुआ और पार्टिसिपेटिंग कंट्री थी इंडिया की इंडियन नेवी, US की US नेवी। इंडियन नेवी में भी INA निरीक्षक ने इसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक। नेक्स्ट है जिमेक्स 2023 या फिर जिमेक्स 23 अभ्यास कहाँ हुआ है? ये विशाखापट्टनम में हुआ है। तो जापान मैरीटाइम एक्सरसाइज है ये जिमेक्स जिसका 7th एडिशन था और ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ। इसमें इंडिया और जापान ने भाग लिया। इंडिया नेवी में भी कौन कौन गया? INS दिल्ली गया था, इसमें INS कमोत्रा और INS शक्ति ने पार्टिसिपेट किया, ठीक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश ने जून 2023 में भारत के साथ अभ्यास एक था के 6ठे संस्करण में भाग लिया? ठीक है, तो भारत के साथ दूसरी कंट्री पूछ रखी कौन थी। अभ्यास का नाम हमें पता चल गया, एक था और 6 संस्करण है ये भी पता चल गया। तो इंडिया के साथ मालदीव्स ने भाग लिया, ठीक है। तो एक्सरसाइज एक था 2023 जिसका 6th एडिशन था और ये मालदीव्स में हुआ। पार्टिसिपेटिंग कंट्री थी इंडिया एंड मालदीव्स, ठीक। नेक्स्ट है जून 2023 में बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का निम्नलिखित में से कौन सा जहाज इंडोनेशिया पहुंचा है?
ठीक है। तो इसमें बहुपक्षीय बोल रखा है, मल्टीलेटरल बोल रखा है, तो मल्टीलेटरल में 2 से ज़्यादा कंट्रीज होती हैं, ठीक है। और नौसेना का नाम है नेवल एक्सरसाइज कमोडो, तो भारतीय नौसेना भी गई है उसमें। तो भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज गया, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। INS सतपुरा गया, ठीक। तो मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज कमोडो 2023 जिसका 4th एडिशन था और इंडोनेशिया के मकासर में हुआ। ये पार्टिसिपेटिंग कंट्री थी नेवीज ऑफ 36 कंट्री, 36 कंट्रीज की नेवी ने इसमें पार्ट लिया, ठीक है। थीम था पार्टनरशिप टू रिकवर एंड राइज स्ट्रॉन्गर। इंडियन नेवी इसलिए पूछ रखा है क्योंकि 36 कंट्रियों के नहीं पूछ सकते कौन कौन सा जहाज गया, बट इंडिया का जरूर पूछ सकता है अगर इंडिया उसमें इंक्लूडेड है। तो इंडिया का INS सतपुरा गया, ठीक है। इंडियन नेवी शिप सतपुरा गया था वहां पे भाग लेने। नेक्स्ट है जून 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश ओमान की खाड़ी में त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास के पहले संस्करण का प्रतीक है। तो त्रि बोल दिया तो ट्राइलेटरल बोल दिया, मतलब इसमें 3 कंट्री इंक्लूडेड है। तो ठीक है, इसमें पूछ रखा है कि कौन सा देश, ठीक है, कौन सा देश ओमान की खाड़ी में त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास के पहले संस्करण का प्रतीक है। तो फर्स्ट एडिशन है ये, ठीक। तो इंडिया, फ्रांस एंड UAE, ठीक। ट्राइलेटरल मेरे एक्सरसाइज था जिसका फर्स्ट एडिशन था, कहाँ पर हुआ, गल्फ ऑफ ओमान में हुआ। पार्टिसिपेटिंग कंट्री इंडिया, फ्रांस एंड UAE थी और इंडियन नेवी में से INS तरकश इसमें भाग लिया, ठीक। नेक्स्ट है जून 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने नाटो के इतिहास में एयर डिफेंडर 23 नामक सबसे बड़े हवाई परियोजना अभ्यास की मेजबानी की। तो जर्मनी ने की है। नेक्स्ट है बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास ला पैरोस कहाँ शुरू हुआ। तो ये शुरू हुआ इंडियन ओशन रीजन में, हिंद महासागर क्षेत्र में। एक्सरसाइज ला पैरोस 2023 जिसका 3rd एडिशन था और इंडियन ओशन रीजन में हुआ, ये कंडक्टेड बाय फ्रेंच नेवी। पार्टिसिपेटिंग कंट्री इसमें रही रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, फ्रेंच की नेवी रही, इंडियन की नेवी रही, जापान की नेवी रही, यूनाइटेड स्टेट की नेवी रही और इंडियन नेवी में से INS यादरी एंड INS ज्योति ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। INS यादरी और INS ज्योति 2 जहाज गए थे इंडियन नेवी से। नेक्स्ट है जून 2023 में आयोजित भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है। तो सैन्य अभ्यास का नाम पूछ रखा है, सैन्य अभ्यास का नाम है एक्वाविरेन, एक्वाविरेन, ठीक है। तो एक्वाविरेन जो थी ये है इसका 12th एडिशन और ये कहाँ पर है, उत्तराखंड के चबूटिया में हुआ है। पार्टिसिपेटिंग कंट्री इसमें इंडियन की आर्मी और मालदीव्स की नेशनल डिफेंस फोर्स रही, ठीक। नेक्स्ट है अंडमान और निकोबार कमांड द्वारा आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है, ठीक है। अंडमान और निकोबार कमांड द्वारा आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या। मैं दोबारा बोलती हूँ क्योंकि जो मिलिट्री एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े टफ होते हैं, तो आपको समझने में इजी होगा करके, इसीलिए मैं दोबारा बोलती हूँ, ठीक है। तो इसका नाम है कवच और मैं बिल्कुल धीरे आराम से बताती हूँ ताकि आप लोग को बिल्कुल एकदम याद हो जाए, कहीं और से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ देखते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कवच 2023 जो कि अंडमान और निकोबार में हुआ और अंडमान और निकोबार कमांड के द्वारा कंडक्ट किया गया। इसमें पार्टिसिपेटिंग यूनिट थी इंडिया की ही रही है, इसमें इंडिया की आर्मी रही, इंडिया की नेवी, इंडिया की एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड रही। भारत के समुद्री हितों की रक्षा करना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह अभ्यास आयोजित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है जून 2023 में पूर्वी लद्दाख में भारत द्वारा आयोजित विशाल सैन्य अभ्यास का नाम क्या है। तो सैन्य अभ्यास का नाम पूछ रखा है, इसमें सैन्य अभ्यास का नाम क्या है अग्नियत्र, अग्नियत्र, अग्नियत्र 1 है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय सेना के टुकड़ों ने बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2023 में भाग लिया, ठीक है। तो किसने लिया, मंगोलिया ने। तो जो इंडियन आर्मी से रिप्रेजेंट किया वो गढ़वाल राइफल ने रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट है जुलाई 2023 में नोमैडिक एलिफेंट 2023 का 15वां संस्करण निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ है। नोमैडिक एलिफेंट जिसका 15वां संस्करण था कहाँ पर हुआ है, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। तो ये उलान बटार जो कि मंगोलिया में है, मंगोलिया के उलान बटार में हुआ, ठीक है। इसका देखते हैं थोड़ा। नोमैडिक एलिफेंट 2023 था मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम जो कि मंगोलिया के उलान बटार में हुआ। 15th एडिशन था और इंडिया एंड मंगोलिया इसकी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज रही, ठीक है। तो यहाँ तक का मिलिट्री एक्सरसाइज पे था, बिल्कुल करंट पे है, ये बिल्कुल ट्रेंडिंग टॉपिक है। अभी अगस्त तक की अपडेटेड लिस्ट है पूरी,
बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।